दोस्तों नमस्कार। एसडीएम ज्योति मौर्य और पति आलोक मौर्य की खबर उत्तर प्रदेश की सुर्खियों में है। अब एक अपडेट आया है। अपडेट में ये बात सामने आ गई है कि एसडीएम ज्योति मौर्य अब तलाक का केस वापस लेंगी। मामला समझौते की तरफ बढ़ रहा है और गुड न्यूज़ भी आया है एसडीएम ज्योति मौर्य के लिए कि लगाए गए उनके ऊपर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप निराधार निकले हैं। उनको कमिश्नर स्तर की जांच में क्लीन चिट मिल गई है। हम आपको बताएं कि इस फैमिली ड्रामे का कुछ नाटकीय अंदाज में अंत होने जा रहा है, लेकिन अगर ये अंत हो रहा है तो ये इन दोनों के लिए अच्छी खबर है। अब हम आपको सारी बात बताते हैं विस्तार से। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य दोनों पति पत्नी हैं। ज्योति 2015 बैच की पीसीएस अधिकारी, जिसकी शादी 2010 में आलोक के साथ हुई और 2015 में जब यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ ज्योति का, फिर भी सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों के 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं जो ट्विंस हैं, खुशी और हंसी। दोनों का निक नेम है। दोनों को ये लोगों ने नाम दिया हंसी और खुशी, और ये परिवार हंसी खुशी के साथ आनंदित होकर रहने लगा। तभी इस परिवार को यानी ज्योति मौर्य एसडीएम और सफाई कर्मी आलोक के परिवार को किसी की बुरी नज़र लग गई, और बुरी नज़र ऐसी लगी कि 2020 से दोनों के बीच खाई पड़ गई, दरार पड़ने लगी, और दरार पड़ते पड़ते हालात यहाँ तक आ गए कि एक समय आलोक तमाम एविडेंस को दिखाते हुए, तमाम कागजात को लेकर वो मीडिया के सामने आ गया, सोशल मीडिया के सामने आया। आरोप लगाने लगा कि पत्नी ज्योति मौर्य अपने पद प्रयोग का दुरुपयोग करती हैं, और वो दुरुपयोग कर उन्होंने कई प्रॉपर्टी बनाया है, धन कमाया है। इतना ही नहीं, आलोक ने ज्योति को लेकर यहाँ तक कह दिया कि ज्योति इन दिनों होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के संपर्क में है, यानी मनीष दुबे से उनकी काफ़ी नज़दीकी हो गई है। इस सब को लेकर जब मामला तूल पकड़ा तो उधर पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य ने भी प्रयागराज के धूमनगंज थाने में आलोक और आलोक के परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया, और उस मामले में ये लिखवाया कि आलोक और आलोक के परिजन दहेज की मांग कर रहे हैं, हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, फॉर्च्यूनर कार मांग रहे हैं। इसको लेकर दोनों के परिवार में और दोनों के बीच इतनी कड़वाहट आई, और सोशल मीडिया पर तो पूरी इनकी खबरें छाई रहीं। मेन स्ट्रीम के भी मीडिया पर इनकी खबरें आती रहीं। इस दौरान आलोक ने अपनी जान माल की रक्षा के लिए भी एक केस डाला। उधर ज्योति मौर्य ने भी दिल्ली के हाई कोर्ट में गुहार लगाई कि उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, लिहाजा सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम की मीडिया और अखबारों में छपने वाली उनकी जो खबरें हैं उसको हटवाई जाए। ये सारे मामले कोर्ट तक पहुँचे। घर का कलह कोर्ट में पहुँच गया। अब लोग चटकारे भी ले रहे थे, लेकिन
अब जो अपडेट आ रही है वो अपडेट ये है कि ज्योति और आलोक को तलाक के मामले में इलाहाबाद यानी प्रयागराज के जिला फैमिली कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन दोनों ही हाजिर नहीं हुए। दोनों के तरफ से माफ़ीनामा, हाजिरी माफ़ीनामा अपील कर दिया गया, एप्लीकेशन लगा दिया गया और ये दोनों ही वहाँ हाजिर नहीं हुए। तो ये पहली बार नहीं है, लगातार अब ये प्रयास चल रहा है कि दोनों के बीच अच्छा समझौता हो जाए, दोनों के घर बस जाएं, बच्चों के उनके मम्मी और पापा साथ साथ मिल जाएं। यह अच्छी खबर है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि पिछले 2 तारीख से न ज्योति और न ही आलोक कोर्ट पहुंच रहे हैं। इनके वकील सिर्फ माफ़ीनामे के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बार बार वो माफ़ीनामा लगा रहे हैं। माफ़ीनामा में यही कहा जा रहा है कि दोनों को वक्त दिया जाए और दोनों समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी आपको जान लेना जरूरी है कि ज्योति इस वक्त बरेली के यानी बरेली जिले के एक चीनी मिल की वो अधिकारी है और आलोक अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही एक सफाई कर्मी का कार्य कर रहा है। लेकिन दोनों के परिजनों और दोनों के मित्रों के चलते ये सहमति बनती नजर आ रही है और बनती ही नजर नहीं आ रही, अब लगभग ये तय हो गया है कि इन दोनों के जीवन में 6 दिसंबर को एक नया फूल खिलेगा। 6 दिसंबर को वो सुबह होगी जिस सुबह दोनों के घर में खुशियां लौट आएंगी। घर में खुशी और हंसी की किलकारी गूंजेगी, दोनों बिहवल हो उठेंगी, दोनों को पापा मिल जाएंगे और दोनों हंसी खुशी अपने पापा के मम्मी के साथ रहने लगेंगी। उनकी दीक्षा, उनकी शिक्षा सब आगे बढ़ेगी। एक अच्छी खबर है और जब अच्छी खबर हो तो उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना जरूरी होता है। ये मेरा कर्तव्य है और आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज्योति आलोक को लेकर जितनी भी भ्रांतियां थीं, जितने भी तरह के कयास लगाए जाते थे और अनाप शनाप कहा जाता था, उस सब के ऊपर रोक लगे और दोनों के भविष्य में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ आएँ, इसकी भी हमको कामना करनी चाहिए। तो ज्योति और आलोक का जो ये फैमिली ड्रामा था, जिसको हम एक बार फिर इसको फैमिली ड्रामा ही कहेंगे, लेकिन अब एक नाटकीय अंदाज में, नाटकीय ढंग से जिस तरह से ये पटाक्षेप हो रहा है, जिस तरह से ये समापन के तरफ बढ़ रहा है, समझौते के तरफ बढ़ रहा है, ये भी तारीफ के काबिल है। क्योंकि आलोक ने तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने कमिश्नर स्तर की जांच बैठाई थी। कमिश्नर के साथ साथ पीसीएस रैंक के 2 अधिकारी भी जांच में जुटे हुए थे। लेकिन पिछले दिनों आलोक कमिश्नर ऑफिस पहुंचा और जा करके सीधे उसने अपने आरोपों को वापस ले लिया और कोई कारण उसने नहीं बताया। उसने कहा कि नहीं, हम अपने सारे आरोप को वापस ले रहे हैं। उसने कोई ऐसा कारण नहीं बताया कि क्यों ले रहे हैं, लेकिन इसके पीछे ये माना जाने लगा था कि कहीं न कहीं दोनों के बीच अब समझौते
होने जा रहे हैं, तभी से ये कयास शुरू हो गया था। अब ये गुड न्यूज है कि दोनों के बीच समझौते की बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और 6 दिसंबर का दिन इनके जीवन के लिए एक नया आयाम लिखेगा, एक नई शुरुआत ये दोनों करेंगे, जिसको लेकर भी हमको रहेगा इंतज़ार। उधर मनीष दुबे की अभी दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। मनीष दुबे पर अभी कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। विभागीय जांच का अभी कोई निर्णय नहीं आया, विभागीय जांच अभी पूरी नहीं हुई है। तो जैसे ही इस मामले में फिर कोई नया अपडेट आएगा, हम आपके लिए लेकर जरूर हाजिर होंगे। फिर किसी दूसरे वीडियो को भी हम लेकर के आपके सामने आते रहते हैं, आएंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।